अस्सलाम वालेकुम। आज हम टिश्यू के बारे में देख लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन। तो ये सेल्स के ग्रुप को हम कहते हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम टिश्यू का नाम दे देते हैं। और टिश्यू की अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। तो ये टिश्यू की एग्जांपल्स में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ ये सेल्स हैं और ये सारे के सारे सेल्स जो हैं वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये अपने अंदर कुछ ग्लैंड्स रखते हैं और ये फिर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जूस खारिज करते रहते हैं। हम कहते हैं कि ये सारे के सारे सेल जूस खारिज कर रहे हैं, सारे के सारे सेल सेक्रीशन कर रहे हैं। तो हम ये पूरा जो सेल का ग्रुप है, इसको ग्लैंडुलर टिश्यू का नाम दे देते हैं। इसी तरह अगर नर्वस टिश्यू की बात करें तो इनका रोल होता है नर्व कंडक्शन में। और अब टिश्यू जो है, ये जो टिश्यू वर्ड है, इनके बानी कौन है, यानी किसने सबसे पहले टिश्यू का वर्ड यूज़ किया था। तो ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, जेवियर बिचट। तो ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है जेवियर बिचट। ये फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया था टिश्यू का, जो कि हम पढ़ते हैं। और इनको हिस्टोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, जेवियर बिचट को। नेक्स्ट हम कुछ टिश्यूज़ की जो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये एनिमल टिश्यू हैं जी, एनिमल के अंदर ये पाए जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टिश्यू की एग्जांपल है वो है नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू को देखें तो ये एक्साइटेबल सेल्स से मिलकर बने होते हैं और इनका रोल जो है वो कम्युनिकेशन में होता है। और ये ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और नर्व्स के अंदर आपको नज़र आएंगे। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ये एलोंगेटेड एक्साइटेबल सेल से मिलकर बने होते हैं और इनका कॉन्ट्रैक्शन में रोल होता है। और ये आपको स्केलेटन मसल, कार्डिक मसल और स्मूथ मसल में नज़र आते हैं। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की तो इसमें बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स होता है। और मैट्रिक्स क्या चीज़ है? मैट्रिक्स हम इस चीज़ को कहते हैं कि जैसे ये सेल्स हैं, तो सेल्स के दरमियान में जो एरिया होता है, वहाँ पे कुछ फ्लूइड होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेल्स के दरमियान में कुछ एरिया है और उस एरिया को हम मैट्रिक्स कहेंगे। ये जो सेल के दरमियान में एरिया आपको नज़र आ रहा है, उसी एरिया को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फ्लूइड होगा तो ये आपको कुछ टिश्यू के अंदर ये मैट्रिक्स आपको ज़्यादा नज़र आता है और कुछ में आपको कम नज़र आता है। तो जिसमें ज़्यादा होता है, हाई होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो होते हैं, उनके अंदर आपको मैट्रिक्स ज़्यादा नज़र आएगा। और इनका रोल जो है ये सपोर्ट में होता है और प्रोटेक्शन में होता है। और ये जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके भी रखते हैं। टेंडन्स जो हैं, ये आपको टेंडन्स में नज़र आएँगे, कनेक्टिव टिश्यू टेंडन्स की फॉर्म में, लिगामेंट की फॉर्म में नज़र आएँगे, ब्लड की फॉर्म में नज़र आते हैं, कार्टिलेज की फॉर्म में नज़र आते हैं और बोन और लिम्फ के अंदर जो है ये आपको नज़र आते हैं। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो हमारे पास जो लास्ट टाइप है वो एपिथेलियल टिश्यू की टाइप है। इसमें एपिथेलियल टिश्यू में जो मैट्रिक्स है वो थोड़ा होता है, जबकि कनेक्टिव टिश्यू में हमने अभी पढ़ा ज़्यादा होता है। और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और ये कवर करते हैं सरफेस को। और ये जो कैविटीज़ होती हैं उसको भी लाइन करते हैं। जैसे जो है डाइजेस्टिव कैविटी को देख लें, स्टमक को देखें तो उसकी जो लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होगी। इसी तरह एपिडर्मस जो है ये वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू आपको नज़र आएगा। लिवर में होता है और जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे ये नज़र आता है। तो स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि लार्जेस्ट टिश्यू कौन सा होता है बॉडी का। अगर हम लार्जेस्ट टिश्यू की बात करें तो बॉडी का जो लार्जेस्ट टिश्यू होता है वो स्केलेटन टिश्यू होता है, स्केलेटन मसल टिश्यू।
तो जो स्केलेटल मसल जो टिश्यू होता है ये लार्जेस्ट टिश्यू है बॉडी का। तो ये आपने याद रखना है और ये 45% बॉडी को कवर कर रहा होता है। और अगर हम स्मॉलेस्ट टिश्यू की बात करें बॉडी का तो वो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये स्मॉलेस्ट में आता है। ये स्मॉलेस्ट एपिथेलियल टिश्यू जो है ये स्मॉलेस्ट टिश्यू है ह्यूमन बॉडी का। तो आज का लेक्चर टिश्यू के बारे में था। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।